हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। दोस्तों, उत्तराखंड में जो चतुर्थ श्रेणी की 2364 पदों पर भर्ती आई है, उसके लिए आवेदन आप रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप पहली बार अपना आईडी बनाना चाहते हैं तो जॉब सीकर साइन अप पर क्लिक करें। ठीक है, जॉब सीकर पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पहला ही प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ऑलरेडी रजिस्टर इन एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तो आप यस करेंगे। ठीक है, और जैसे आपका हर डिस्ट्रिक्ट का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम लिखा होता है ना, उसका सर्टिफिकेट होता है, तो यहाँ पे भर के उसकी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हमारा आज का प्रश्न भी है। ठीक है, अब हम बैक आ जाते हैं और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के सबमिट करना होगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको ऑल जॉब्स में 23 जॉब्स दिखाएगा। जब आप इसमें अकाउंट बनाएंगे तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ हाई स्कूल तक के डिग्री, मतलब जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है ना, आप वहीं तक भरिए। अगर आप ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, जिन्होंने पीजी किया है और बीएड ये भरते हैं तो आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें शो करेगा कि आप इस जो फॉर्म आए हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं करके। ठीक है, सी डिटेल में जाते हैं। नेक्स्ट आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपने शैक्षिक योग्यता में बस HSC इंटरमीडिएट लिख के खोजे कर देना है। जैसे ही आप खोजे करेंगे आपके सामने यहाँ पर सारी रिक्तियाँ दिख जाएंगी। जैसे माली है, और इसमें अभी तक 662 आवेदन हो चुके हैं। पियोन है, MTS है, ड्राइवर है, स्वीपर है, और आपका जो आजकल आई है जिसमें लिखा है मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, परिचारक स्वच्छक कम चौकीदार। ठीक है, ये कौन से जनपद की है? उत्तरकाशी, जिसमें अभी तक 196 पद भरे गए हैं। और ठीक है, इसमें यहाँ पे आप वैकेंसी भी देख सकते हैं। जैसे इसमें 135 नंबर कितना आया है, 135 नंबर रिक्वायर्ड है उत्तरकाशी के लिए। ठीक है, वैसे ही आप नीचे देख सकते हैं रुद्रप्रयाग में 106 है, जिसमें 98 अभी तक आवेदन आ चुके हैं। और सब में अनिवार्य शैक्षिक योग्यता कितनी है? बिलो SSC। देखिए, जैसे मैंने इसमें अपना ये रोजगार प्रयाग पोर्टल में अपनी आईडी बनाई है, मेरा BSc प्लस बीएड है। अगर मैं इसमें किसी में भी आवेदन करूंगा तो ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये कहेगा देखना मैं जैसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हूँ। यहाँ पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 197 नंबर्स ऑफ परिचारक स्वच्छक कम चौकीदार की आई है। आवेदन करें में मैंने क्लिक किया। और ये पोस्ट काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो बच्चे हाई स्कूल किया है जिन्होंने, और 18 साल, जैसे इसमें ये चलने के बाद क्या आया आपका, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वैकेंसी स्टैंडर्ड, सो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी अपनी जो पुरानी शैक्षिक योग्यता आपने डाली है वो सारी शैक्षिक योग्यता क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी। सिर्फ हाई स्कूल को रहने देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब आप आवेदन करेंगे तो ये आवेदन आगे की ओर बढ़ेगा, और आप आगे की जो भी चीज़ें पूछी होंगी वो डिटेल भर के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपना यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला एडिट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 10th पास की है। ठीक है, 10th पास किया है, उनकी एज 18 ईयर्स हो गई है। 18 ईयर्स हो गई है, अब वो तैयारी कर रहे हैं SSC GD, मान लो। ठीक है, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाता है कि वो 15,000 यहाँ से कमा लेते हैं,
और साथ में अपनी तैयारी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तैयारी के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा रह जाता है। और कई की जो मदर्स एंड फादर है, ज़्यादातर मदर्स मान लीजिए, जो भोजन माता में जुड़ी हुई है। कहाँ जुड़ी है? भोजन माता में। ठीक है, तो आप उनका भी भरवा सकते हैं। ठीक है, एज लेकिन कितनी होनी चाहिए? 42 से कम होनी चाहिए। 42 से कम होनी चाहिए। और आज का हमारा प्रश्न ये था कि जो बाहरी राज्यों से डीएलएड करने वाले हैं, जैसे कई बच्चे उत्तराखंड के ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से क्या कर रहे हैं? डीएलएड कर रहे हैं। और डीएलएड आपको पता है कि रेगुलर कोर्स होता है। क्या होता है? रेगुलर कोर्स। और जैसे ही इसमें हमने फर्स्ट कहा था कि एम्प्लॉयमेंट नंबर आपको देना पड़ेगा, जो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है ना, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते वक्त जमा करना है। ठीक है, और जैसे ही आप एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जमा करेंगे, इसका मतलब आपको रोजगार मिल गया है। ठीक है, जैसे आप इसमें एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जमा करेंगे और सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिर्फ अप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सिलेक्शन लेते हैं, और ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब आपने रोजगार प्राप्त कर लिया है उत्तराखंड में, और आप उत्तराखंड में रजिस्टर हो चुके हैं। क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयमेंट नंबर है वो इसके पास, किनके पास? उस उत्तराखंड की साइट पे। और साथ जैसे इसमें अप्लाई कौन करवा रहा है? PEJKS मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ठीक है, और साथ में नीचे मास मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका क्या रख लेगी? एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट रख लेगी। इन केस जब आप डीएलएड कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ज़्यादातर जो दूसरे राज्यों से कर रहे हैं वो सिर्फ पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी टाइम वो घर में। ठीक है, और अगर आप घर में हैं तो आप ऐसा शो नहीं कर सकते कि आप कहीं जॉब है, क्योंकि आपका डीएलएड रेगुलर है। ठीक है, आपका डीएलएड कैसा है? रेगुलर है। हाँ, आप तो सरकार को ये बता रहे हो ना कि डीएलएड आप कॉलेज से कर रहे हो, लेकिन आप हो घर में। ठीक है, तो आप कहीं भी अपने को जॉब में शो नहीं कर सकते। इससे दिक्कत क्या आएगी? इन फ्यूचर जब आपका डीएलएड का प्रमाण पत्र बन जाएगा और आप प्राथमिक शिक्षा के लिए अप्लाई करोगे, तो जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो पता चल जाएगा कि आपने इस दौरान, जब आप प्रमाण पत्र ले रहे थे डीएलएड का, तब आप उस दौरान इस फलानी जगह पे क्या थे? चौकीदार थे। ठीक है, तो आपका जो डीएलएड का प्रमाण पत्र है वो रद्द हो जाएगा। इसी का एक उदाहरण आपने ये देखा होगा, ऑपरेटर सहायक रहते हुए किया डीएलएड प्रमाण पत्र हुआ निरस्त। ठीक है, ये काफ़ी पहले की न्यूज है, जिसमें वो ऑपरेटर सहायक थे और रहते रहते उन्होंने क्या किया था? डीएलएड प्रमाण पत्र किया था, जिसलिए उनका डीएलएड क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। इसलिए अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग मेरे अकॉर्डिंग लेना सही नहीं है, क्योंकि डीएलएड आपका रेगुलर कोर्स है। ठीक है, और रेगुलर कोर्स में आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते। इसलिए अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बीजे एजुकेशन से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।